सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। कराची में कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने के केस में नया मोड़ सामने आ गया। मुतासरा फैमिली ने मुल्ज़मा नताशा को मुआफ कर दिया। 5.5 करोड़ रुपए में मुआहदा तय पा गया। इमरान खान मिलिट्री की तहवील में फौज का वाज़े ऐलान, एक और इस्तीफा, हुकूमत को बड़ा धचका। नजम सेठी ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नजम सेठी ने कहा कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वादे के मुताबिक थी। पहले इंक्वायरी थी, अब फैसला हो गया है कि कोर्ट मार्शल होगा। ये जवाब उन्होंने नहीं दिया कि ये प्रोसीजर कैसे चलेगा। आइंदा 30 दिन में फैसला हो जाएगा। 1 महीने में ये फैसला भी करना पड़ेगा कि इमरान खान के साथ क्या करना है। इमरान खान को भी खदशा है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। ईवान में किसने और क्या धमकी दी। इस्तीफे के बाद अख्तर मैंगल का पहला तहलका खेज इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आ गया। अख्तर मैंगल ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि कुर्सी पर बैठना नुमाइंदगी नहीं, नुमाइंदगी उसको कहते हैं जहां आप अपने वतन, अपनी कौम और अपने सूबे की बात करें, लेकिन असेंबली में अपनों की बात करने को गुनाह कबीरा समझा जाता है। मैंने असेंबली में बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें रोक दिया गया। मुझे उस असेंबली जिसमें बलोचिस्तान से ज्यादती नजर नहीं आ रही, घुटन महसूस हो रही थी। बांग्लादेश में 4 लाख अफराद हुकूमत का धड़न तख्ता उलट सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। पीटीआई एहतजाज की कॉल इसी माह देगी। शेर अफजल मरवत के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना था कि एहतजाज का फैसला हो चुका है और इसी माह इसका ऐलान होगा। हमने एहतजाज करने में ताखीर कर दी है। पाकिस्तान को शिद्दत से एहतजाज की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बदअमनी, कानून की हुक्मरानी, हकीकी आजादी, अदलिया और खान की आजादी पर मबनी होगा। पीटीआई रहनुमाओं ने जनरल फैज हमीद से राबतों का एतराफ कर लिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने तस्दीक की कि फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद भी उन समेत पार्टी के कई अराकीन से राबते में थे। रऊफ हसन का कहना था कि फैज हमीद का उनके साथ ताल्लुक अलैक सलैक की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अराकीन से किस नौयत का ताल्लुक था ये वो नहीं जानते। जिनके साथ दोस्ती होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि उसकी रिटायरमेंट हो गई है तो ताल्लुक भी तोड़ लें। जनरल फैज हमीद का ट्रायल, अहम तरीन शख्सियत से पूछगछ जारी। एजाज सैयद की खबर ने शाहजेब खानजादा को भी चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने सहाफी एजाज सैयद से सवाल किया कि जनरल फैज हमीद के ट्रायल के हवाले से आपके पास क्या एक्सक्लूसिव खबर है। एजाज सैयद ने जवाब दिया कि मेरी इत्तलात के मुताबिक बहुत बड़े पैमाने पर इस मामले की तहकीकात हो रही है। मुख्तलिफ लोग रूपोश हैं। 2-3 दिन पहले चकवाल में जनरल फैज के घर पर एक छापा मारा गया था। मकसद उनके भाई को गिरफ्तार करना था, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि वो रूपोश हैं। कुछ और लोग भी रूपोश हैं जो जनरल फैज हमीद के काफी करीबी थे, लेकिन एक अहम साहब हैं, वो मेजर थे और किसी जमाने में जनरल फैज हमीद के स्टाफ ऑफिसर थे। फिर बाद में वो इमरान खान के एडीसी तैनात हो गए थे। पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल गई। पीटीआई की नवाज शरीफ से मीटिंग हो चुकी है। रऊफ हसन ने अंदर की खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना था कि अख्तर मैंगल के चेहरे पर कर्ब था। उसे देखकर बहुत अफसोस होता है। हमें अख्तर मैंगल जैसे लोगों को वापस लाना चाहिए। उन्होंने कल की मुलाकात में हमसे भी गिला किया। रऊफ हसन ने कहा कि हमारी तरफ से महमूद खान अचकजई की राना सनाउल्लाह के जरिए नवाज शरीफ से मीटिंग हो चुकी है। जिन सियासी जमातों से बराह रास्त नहीं, उनसे बिलवास्ता राबिता कर चुके हैं। अगर कोई तजावीज आती हैं तो हम उस पर बात कर सकते हैं। सारी ताकत फौज के पास है। पीटीआई का डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल आ गया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने पीटीआई के तर्जमान रऊफ हसन से सवाल किया कि जब फौज बार बार कह रही है कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो क्या पीटीआई और इमरान खान का ये इसरार करना कि हमने फौज से ही बात करनी है, ये फौज को सियासत में घसीटने के मुतरादिफ नहीं है। रऊफ हसन ने जवाब दिया कि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त तक सारी ताकत फौज के पास है और वो इस ताकत को एक्सरसाइज करते हैं।
हैं। हुकूमत ने उनसे ही ताकत ली हुई है और वो मुल्क चला रहे हैं। ये कहना कि सियासत में उनका कोई फेवरेट नहीं है, ये हकायक की मुनाफी है। हमें भी पता है, आपको भी पता है और बाकी भी सबको पता है कि क्या मामलात चल रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो बात आज DGISPR ने की है कि अगर हम उसकी तरफ चल पड़े और हम कह सकें कि हाँ उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम मलिक का हैरान कुन रद्द अमल। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक निजी चैनल के प्रोग्राम में रद्द अमल देते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज मुझे एक बयानिए के तौर पर पहले से बेहतर नजर आई। उनकी पहली स्टेटमेंट ये थी कि फौज न किसी सियासी जमात के हक में है और न ही किसी सियासी जमात की मुखालफत में है। नदीम मलिक ने कहा कि पहले एक बड़ा फोकस बयानिया होता था कि सियासी इंतशारी टोला, जिससे ये तासुर मिलता था कि वो PTI को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज इससे थोड़ा मुख्तलिफ बयानिया हमें नजर आया। लेकिन इमरान खान के मामले में अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद कोई नरमी पैदा हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उनसे सवालात किए गए कि क्या इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है, तो उनका जवाब इतना वाज़ेह था जिसके बाद कोई अबहाम रहता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज का मामला जो आर्मी एक्ट के तहत चल रहा है, उसके अंदर जो शख्स उनके साथ था उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी पॉइंट क्या था? इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई, काशिफ अब्बास का रद्द अमल। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी का कहना था कि आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगता है अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रेगुलर इवेंट होगा। DGISPR का कहना था कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, किसी सियासी जमात की न हिमायत करती है और न ही मुखालफत। ये एक अच्छा बयान है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत पर कॉमेंट करने पर गुरेज भी किया गया, ये एक अच्छी बात है। काशिफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर फौज के किसी अफसर को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों अपने जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों, तो कानून अपना रास्ता लेगा। दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद के हवाले से तफसीली बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती फायदे के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है, तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आता है। बड़ा इस्तीफा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हामिद मीर ने अहम सवाल उठा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि पिछले 2-3 दिन से पूरे पाकिस्तान में अख्तर मैंगल के इस्तीफे पर बहस व मुबाहसा हो रहा था और सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन भी उनसे मिला और उनसे दरख्वास्त की कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन अख्तर मैंगल ने न सिर्फ अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया बल्कि आज वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं।